तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि सोच रही होती है कि शियो, तुम आखिर मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए और मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत उदास हो जाती है, जिसको देख के लीचंग बोलता है कि येवा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है और क्या बात है येवा। तो येवा सोचती है कि अरे नहीं, मुझे दूसरों लोगों के सामने शियो के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो लोग भी सैड हो जाएंगे। और ऐसे सोचकर बोलती है कि नहीं नहीं लीचंग, ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं रात में सही से सो नहीं सकी ना, इसलिए थोड़ा सा उदास लग रही हूँ, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें परेशान की। तो लीचंग बोलता है कि येवा, हमने तय किया है ना कि अगर हम शादी नहीं करेंगे तो भी हम दोस्त बन के रहेंगे, तो क्या तुम अपनी दोस्त को अपनी चिंता भी नहीं बता सकती कि आखिर तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम कोई बात को लेकर परेशान हो, तो बस बताओ मुझे। तो ये वो बोलते हैं कि हाँ सही बात है, मैं परेशान तो हूँ, और मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ और उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिर वो है कहाँ, इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ ये सोच सोच कर कि आखिर मुझे वो मिलेगा कैसे। तो लीजंग पूछता है कि ये बात तुम क्या ढूंढ रही हो, और अगर कुछ ढूंढ रही हो तो मुझे बताओ, तुम्हें पता है ना कि हमारे पास कितनी शक्तिशाली सेना है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम ना पहुँच सके, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम ना ढूंढ सके, इसलिए ये बात तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगा। तो येवा बोलती कि नहीं लीजंग, ऐसा कोई बात नहीं है, और मन में सोचती है कि ये कितना अजीब होगा ना कि मैं ऐसे इंसान को शियो को ढूंढने के लिए बोलूँ जो ऑलरेडी मुझे पसंद करता हो और मेरे से शादी करना चाहता हो। और ऐसे वो सोच रही होती है, तभी लीजंग बोलता है कि येवा, सच बताओ ना तुम क्या ढूंढ रही हो, क्या ये बताना इतना मुश्किल है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं कैसे ढूंढूंगा? और येवा, मेरे पास कुछ लोग हैं जिसके पास अद्भुत क्षमताएं हैं, वे तुम्हारी कोई भी मांग को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु, इसलिए तुम मुझे बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर पाए। जिसको सुन के येवा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि सच में तुम्हारे पास जो आदमी है वो मेरा काम कर देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि येवा से मिलने आया होता है और एक लेटर देकर बोलता है कि लेट हो गया इस जानकारी को देने में, क्योंकि आपने जो जानकारी मंगवाई थी वो बहुत दूर से है। फिर बोलता है कि यहाँ से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 बेहद कुशल भाड़े के सैनिक हैं जो कि एक छोटे से गुट में शामिल हो गए हैं, और वो इतने कुशल सैनिक हैं जिससे सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फिर बोलता है कि वो लोग अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन उनके पास एक मजबूत शरीर, अद्भुत क्षमता और बहुत ही फुर्तीले हैं, और वो हर कार्य को करने को हमेशा तैयार रहते हैं, जो भी कार्य उनसे करने को कहा जाए, जिसके कारण वो सभी जगह पे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। फिर बोलता कि हालांकि आमतौर पर भारत के सैनिक होते हैं जो कि अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, इसलिए इन दोनों को पहचानना भी मुश्किल है, लेकिन ये लोग दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं, तो एक तरह से लगता है कि इन्हें ढूंढा जा सकता है, और ऐसा लगता है कि ये वही लोग हैं जिसका जिक्र आप किए हो। फिर बोलता है कि हालांकि वे एक ही जगह पे ज़्यादा देर नहीं रहते, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही अभी ही पकड़ लिया जाए, क्योंकि अगर वो लोग एक बार दूसरी जगह चले जाएंगे तो भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सुन के येवा कुछ कुछ सोचने लग जाती है। उसके बाद सीन होता है और हमें दिखाया जाता है दोनों भाइयों को जो कि एक होटल में आए होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है दोनों को देखकर कि अरे दोस्तों, तुम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए आए हो, तो ठीक है यहाँ पे आके मेरे साथ बैठो। तो दोनों भाई उसके पास आकर बैठ जाते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि उम्मीद है कि तुम हमारे साथ बैठ के खाना खाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। फिर बोलता कि तुमने कहा था कि एक और काम निपटा कर यहाँ से चले जाओगे, लेकिन कप्तान तुम दोनों को सच में अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन सच में तुम लोग दोनों बहुत बेरहम हो जो एक भी बात नहीं सुन रहे हो। फिर बोलता है कि ऐसे मत करो, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, कम से कम सर्दी बीतने तक रुक जाओ, इससे कप्तान भी खुश रहेंगे और तुम लोग भी खुश रहोगे, तो ये अच्छा बात है ना। पर शेर कुछ आंसर नहीं करता, बस स्माइल करे जा रहा होता है। तभी उस आदमी को लगता है कि पीछे कुछ हो रहा है, जिसके बाद वो जल्दी से उठकर जाता है और एक आदमी से पूछता है कि ये लोग कौन है, क्या ये लोग हाई प्रोफाइल वाले आदमी हैं? तो आदमी बोलता है कि हाँ, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, और मैंने सुना है कि एक बहुत बड़े परिवार की बेटी गायब हो गई है, जिसके कारण इतना हंगामा मचा हुआ है, और मैं भी उस लड़की को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग भी नहीं मिल पाया। जिसको इधर से शियो और सोहा भी सुन रहे होते हैं। फिर वो आदमी बताता कि कहा जाता है कि वो लड़की गायब होने से पहले किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन अगर ये सच है तो वो लड़की उस इंसान को ढूंढने के लिए खुद से निकल गई होगी, जिसके बाद से वो लौटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई उसका हत्या कर दिया हो या फिर कोई किडनैप कर लिया हो। आखिर क्या बात हो सकता है, पता नहीं। फिर बोलता है कि मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन उसे ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल में ही इन पहाड़ों में हत्या के मामले सामने आए हैं। तो अगर हम लोग जल्दी जल्दी उस लड़की को नहीं ढूंढते तो शायद उसकी भी मौत हो सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग उस लड़की को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर इस काम में और भी लोग जुड़ते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी ही खबर होगी। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से शियो करने से उस पेंटिंग में जाता है, जिसको देखिए वो पूरा तरह से शॉक्ड हो चुका था, और बोलता है कि मिस आप। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन, जहाँ येवा एक पेड़ के पास बैठी होती है
और बहुत डरी हुई होती है और याद करती है पास्ट का सीन, जब वो शियो को ढूंढने के लिए कुछ आदमी के साथ निकली होती है, लेकिन एक जगह पे पहुंचने के बाद वो लोग उसे धोखा दे देते हैं। जिसको याद करके ये वह सोचती है कि आखिर ये लोग कितने बुरे हैं, मुझसे कहा था कि वो लोग मुझे रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अचानक से वो लोग पलट गए और मेरा सामान छीन लिया और मुझे धमकाया भी। जिसके बाद ये वह अपना सारा सामान छोड़कर भागने लगती है और सोचती है कि अगर वह मेरा इस तरह से पीछा करते रहे तो क्या होगा, और अगर मैं उनसे बच भी निकलूँ तो क्या मैं शियो को ढूंढ पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो बिना पैसे के मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर सोचती कि क्या मैं घर जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो घर जाने के भी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ। अब ये सब याद करके ये वह सोचती है कि मुझे इतनी भोली नहीं होना चाहिए था और इतनी इजीली मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर सोचती कि क्या पिताजी मुझे ढूंढ पाएंगे। फिर सोचती कि मुझे इस घने जंगल में बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। तभी अचानक से उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है या फिर उसके आसपास है, जिसको महसूस करके वो डर जाती है। तभी वो पीछे पलटती है तो देखती है कि इतने सारे ब्लैक फॉक्स हैं जो कि उसे खाने के लिए बेताब हैं। जिसको देख के ये वह पूरी तरह से घबरा जाती है और इधर वो ब्लैक फॉक्स वाला बोल रहा होता है कि वाह, आज तो हम लोग का पार्टी होगा, इतना डिलीशियस खाना खुद चल कर हमारे पास आया है। तो दूसरा फॉक्स बोलता है कि हाँ, आजकल हम लोग को पेट भरने में कितना कठिनाई महसूस होता है, क्योंकि बहुत से लोग हमसे डरते हैं, जिसके कारण वो जंगल में शायद ही आ पाए, जिसके कारण हम खा भी नहीं पा रहे। लेकिन देखो, शिकार खुद चल कर हमारे पास आया है, और वो भी इसका खुशबू कितना मीठा है, इसे खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। जिसको सुन के येवा डर से पूरा कांपने लगती है। फिर वो जल्दी से उठ के भागने लगती है तो एक फॉक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को जख्मी कर देता है, जिससे येवा को काफ़ी तेज पेन महसूस होता है। तभी ब्लैक फॉक्स बोलता है कि कहाँ बच कर जा रही हो तुम, इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती, अगर तुम जाओगी तो फिर कौन खाएगा तुम्हें, नहीं जा सकती, जाने दूंगा ही नहीं। और ऐसे बोल के वो बेचारी येवा का गला चीप रहा होता है और उसके गले में जख्म करने का कोशिश कर रहा होता है, जिससे येवा को काफ़ी तेज पेन महसूस होता है और वो बहुत चिल्लाने लगती है। तभी एक खंजर ब्लैक फॉक्स के साइड आता है और उसके गले को चीरता हुआ आगे निकल जाता है, जिसको देख के येवा पूरा डर जाती है और वो कांपते कांपते सामने देखती है तो देखती है कि सामने सोहा और शियो है, जो कंटिन्यू सारे ब्लैक फॉक्स को मारे जा रहा होता है। जिसको देख के येवा की जान में जान आता है और सोचती है कि शियो, आखिर तुम यहाँ पे आ गए। और वह शियो शियो बोलते हुए बेहोश हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है शियो को, जो कुछ लोगों को मारकर जल्दी से दौड़कर येवा के पास आता है और येवा को उठाकर बोलता है कि मिस, क्या आप ठीक हो। तभी देखता है कि उसके गर्दन में बहुत बुरी तरह से चोट लग गया है, जिसके बाद वो जल्दी से सोहा को बुलाता है और बोलता है कि घाव बहुत गंभीर है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, तो मैं येवा को ठीक कर दे रहा हूँ, तुम जाकर सभी फॉक्सों को मार दो। तो सोहा बोलता है कि ठीक है भाई, और ऐसे बोल के वो बाकी फॉक्सों को मारने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे सुरा आ जाती है और अपने लोगों को बचाने का कोशिश कर रही होती है, जिसको देख के सोहा को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम भी इनके साथ मिलकर षड्यंत्र कर रही हो। तो सूरज चिल्लाकर बोलती है कि षड्यंत्र, कैसा षड्यंत्र, तुम ही बताओ। मैं भी यही सेम चीज़ तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम वही हो जो ह्यूमन के गांव में रह के हमारे लोगों को मारते हो। तो सोहा बोलता है क्या। तो सूरा बोलती क्या मतलब क्या। तभी सूरा का नज़र शियो पे जाता है, जिसको देखकर बोलती ओह मैं समझ गई, गलत फहमी के लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर बोलती कि दरअसल बात यह है कि मुझे जानकारी मिली थी कि बॉर्डर के पास लोग रहते हैं और इंसानों की दुनिया में हमारे कुछ लोग जाकर शिकार कर रहे हैं। फिर बोलती कि चूँकि तुम उसी प्लेस पे थे इसलिए मैं समझ गई कि वो तुम ही व्यक्ति हो। तो सोहा बोलते कि ठीक है, अगर गलतफहमी सुलझ गई है तो क्या अब हम जा सकते हैं, क्योंकि मेरी दोस्त गंभीर रूप से घायल है तो हमें तुरंत उसका इलाज करना होगा। तो सूरा बोलती कि माफ़ करना, लेकिन तुम दोनों भाइयों में से एक को मेरे साथ चलना होगा। जिसको सुन के शियो चौंक जाता है। तो सूरा बोलती है कि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मैं अकेले ही इन लोगों को नहीं हटा सकती और जाके अपने राजमहल में सूचित नहीं कर सकती, इसलिए किसी एक को मेरे साथ चलना होगा और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है महाराज को जाकर सब कुछ सच सच बताना होगा। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सुरक्षा की गारंटी लेती हूँ। तो बताओ तुम लोग दोनों में से कौन मेरे साथ चलेगा। तो शियो कुछ बोलने जा ही रहा होता है, तभी सोहा बोलता है कि मैं जाऊँगा। जिसको सुन के शियो बोलता है कि भाई लेकिन तुम। फिर सोहा सूरा को बोलता है कि क्या थोड़ी देर के लिए तुम हम दोनों भाइयों को अकेला छोड़ सकती हो, क्योंकि हम लोग दोनों भाई कभी भी अलग नहीं हुए हैं, तो मुझे अपने भाई से कुछ अकेले में बात करना है। तो सूरा बोलती है कि ठीक है, और ऐसे बोलकर वो दूर जाकर खड़ी हो जाती है। और इधर शियो सोहा को बोल रहा होता है कि भाई तुम ये फैसला कैसे ले सकते हो, तुम्हें पता है कि ये कितना मुश्किल है। तो सोहा बोलता है कि हाँ भाई, मैं अच्छे से जानता हूँ, और भाई आप यहाँ पे रह के येवा का ध्यान रखिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाकर देखूँगा कि कैसा है सब कुछ और मुझे मज़ा भी आएगा, तो आप येवा का ध्यान रखिए, मैं जाऊँगा। और मन में सोचता है कि जब से भाई येवा को गुड बाय बोले तब से वो बहुत परेशान रहते हैं और खोए खोए से रहते हैं, और जब उन्हें पता चला कि येवा गुम हो गई है तब तो और भी ज़्यादा परेशान थे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि भाई अब येवा को छोड़कर कहीं और जाए। और वो ये सब सोच रहा होता है, तभी शियो बोलता है कि भाई लेकिन अगर वहाँ पे तुम्हारी पहचान उजागर हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्पेशल चैप्टर आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।